आसान चैप्टर है एज, एक तरीके का रेशियो ही है। अभी ये शीट आपको मिले हैं, बाकी हमने ग्रुप में डाल दी है पुराने लोगों के ऊपर। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आप ही ने सोचो अरे इसमें थ्योरी तो पढ़ी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी आपको पढ़ा देंगे, इसलिए समय बच जाएगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 6:1 और 4 साल बाद। तो समझिए पिता और पुत्र, फादर एंड सन, इनका वर्तमान जो एज का रेशियो दे रखा है 6:1। लिखने का ही तरीका है, मैं ऐसे लिखूंगा, उसके बगल में पी का मतलब हो गया, पी मतलब प्रेजेंट। कब का रेशियो है ये? 4 साल बाद। 4 साल बाद का जो रेशियो है वो है 4 और 1, ऐसे लिखा जाता है। 4 ईयर प्लस का मतलब हो गया 4 साल बाद। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं 4 साल बाद भी। अब देखो बहुत ही, हम कहते हैं कुछ कोई हाई फाई अप्रोच ना आती हो, एक सिंपल सा रास्ता हो, उससे भी ये क्वेश्चन बहुत तेजी से हो जाएगा, 10 से 15 सेकेंड में हो जाएगा। कैसे? आप बताइए, इस अगर मैं कहूं बताओ बेटा पिताजी की वर्तमान उम्र क्या है, तो आप तुरंत कहोगे सर 6x। क्या कहोगे? 6x। और बेटे की कितनी हो गई? x। बताइए किसी जो तुम्हारी आज एज है, 4 साल बाद वो उम्र क्या होगी? इंटू 4 की प्लस 4? पक्का यही नियम है कि 4 साल बाद होगा तो बोलो भैया पिताजी की उम्र हो जाएगी 6x + 4। लड़के की x है तो क्या हो जाएगा? x + 4। ये क्या आ गई? ये रियल एज आ गई x के टर्म्स में। तो आप कह दोगे कि ये 4 साल बाद का एज का रेशियो दे रखा है 4/1, तिर्यक गुणा करा लो और x का मान बता दो। जब आप यहां पे करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, पता कितना आ जाएगी? हाँ 16 माइनस ये 12 और 6 आ रही है। इन बच्चों ने निकाल रखा है x की वैल्यू 6, और क्वेश्चन ने पूछा क्या है? पुत्र की वर्तमान उम्र। तो पुत्र की वर्तमान उम्र x माना, तो आंसर कितना आ गया? 6। कितने लोग ये क्वेश्चन अपने आप कर लेते हैं? हाथ खड़े करो, बिल्कुल ईमानदारी से, एकदम सही बोलना। देखो लगभग 100% लोग कर लेते हैं, मतलब बाकी लोग नोट कर लो आराम से, इसको आप समझो। कितने लोगों को इसका दूसरा मेथड भी आता है? हाथ खड़े करो। अब इसमें आधे हो गए, ऐसे कैसे? बोले इतना अच्छा मेथड है, इसके बाद दूसरा मेथड का कोई मतलब नहीं बनता है। चलो मैं दूसरा भी बता दे रहा हूं, पहले से आप समझ लो। आप क्वेश्चन ना छापो जब तक, सीट जिनके पास नहीं है, नए बच्चे, वो आराम से सॉल्यूशन, आप पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन सामने छाप लिया, अभी सीट आपको मिल जाएगी। हो गया नोट? टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। देखो इसका तरीका क्या है दूसरा, कि कैसे हम लोग करेंगे भाई बिना एक्स के। बेटा एक चीज बड़ा कॉमन सेंस है जो आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में पिता और पुत्र की एज में जो अंतर होगा, जैसे यहां पे अंतर कितना है? 5, और 4 साल बाद अंतर कितना है? ये आप अपने आप से पूछो, क्या अंतर कभी बदलेगा? आप बताइए। मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है, आप रटने को रट सकते हो। हम कहते हैं फील करो कि यार अंतर जो वर्तमान में होगा वही अंतर 4 साल बाद होना चाहिए। अब बताइए ये वैल्यू कैसे बराबर करेंगे? इतना आपने रेशियो पढ़ा, रेशियो के बाद पार्टनरशिप पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा, है ना? तो ये सब बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। ऊपर हम 3 का मल्टीप्लीकेशन जब 3 का करेंगे तो सब में करेंगे। यहां पे 5 का, लो भैया 5 का। अब आप खुलेआम देख सकते हो, 18 से 20, पिताजी 18 से 20 कितने बड़े? 2 बड़े। 100% देखना, लड़का भी 2 ही बढ़ेगा। 3 से 5 कितना बड़ा? तो हमारे अनुपातिक दुनिया में 2-2 बढ़ रहे, लेकिन असली दुनिया में कितना टाइम पीरियड हुआ? 4। तो हम कहेंगे 2 बराबर 4, 1 बराबर 2। और क्वेश्चन ने कहा है लड़के की उम्र, लड़का यहां पे हमने 3 बना रखा है, तो 3 बराबर कितना आ गया? 6।
आप अगर थोड़ा बुद्धि से देखेंगे तो दोनों मेथड में लगभग टाइम बराबर लगता है। वो भी मेथड बुरा नहीं है, भले उसमें एक्स मेथड आप कह रहे हो, लेकिन लगभग दोनों ही मेथड अच्छे हैं यहाँ पर। चाहे आप इस रास्ते से जाओ चाहे उस रास्ते जाओ, उत्तर आना चाहिए, बस ये है ना। बाकी आप रटो तो नहीं कि ये क्रॉस कर लेते हैं फिर वो अंतर बराबर, ये सब वो चीजें अवॉइड करो, है ना। वो सब मैं नहीं बताता हूं, है ना। मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जिसके पीछे का कोई रीजन है, कोई लॉजिक है। इलॉजिक वाली कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। करिए पहले ट्राई, आप सभी लोग करिए ट्राई। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? देखिए, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। देखो कौन गिरा, कोई नहीं गिरा। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। उसके बाद कह रहा है 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। कब बड़ा होगा? आप कहोगे क्यू जो है और पी में अंतर है 5 साल का, लेकिन कब? 4 साल बाद। मुझे बस इतना बताओ, ये जो अंतर दे रखा उन्होंने रियल अंतर है? अगर हम आपसे कहें हम आपसे 5 साल बड़े हैं तो मेरी उम्र माइनस तुम्हारी उम्र बराबर ही तो 5 होगी। बोले ये नहीं समझ में आया, उसमें तो लिखा है बड़ा है। अरे बड़ा का क्या मतलब हुआ? दोनों की एज का अंतर ही तो दे रखा है। अच्छा ये बताओ 4 साल बाद अगर ये 5 अंतर है तो यही अंतर हमेशा दोनों का रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं बात समझ में आ रही? 4 साल बाद अगर अंतर ये 5 है तो वर्तमान में भी अंतर क्या रहा होगा? तो हम तुरंत यहां से अपने बुद्धि का लॉजिक लगाते हैं कि भाई 4 साल बाद ये अंतर है तो यही अंतर वर्तमान में भी होगा। अब हम जब रेशियो में जाते हैं तो रेशियो के हिसाब से अंतर कितना है? तो हम कहते हैं भाई जो अंतर 1 है रियल में उसकी वैल्यू क्या है असली जिंदगी में? 5। किसका पूछा गया है? पी की वर्तमान उम्र 3 बराबर 15। आंसर आ गया, हो गया, खत्म हो गया। क्या लॉजिक लगाया कि अंतर कभी बदलता नहीं है। मतलब बहुत सिंपल तरीके से जाओ। क्यों हम इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दें? कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो बना सकते हो। ये हो गया इसका आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये यहां पर ये बेस्ट है। आपने कहा पी की उम्र 3x हो गई, ये हो जाएगा 4x। 4 साल बाद इसकी उम्र पी की कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 4, और क्यू की कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 4। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि क्यू जो है वो इससे बड़ा है, कितना बड़ा है? 5। तो बोले जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, तब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, x का मान आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो x का मान आप देखोगे कितना आएगा? हाँ 5 आएगा, और जब x का मान 5 आया तो खत्म, 5 से 15 आंसर आ गया। ये हमारे स्कूल का मेथड है, ये भी बुरा मेथड नहीं है, आना चाहिए। बाकी यहां पर ये वाला थोड़ा अंतर बराबर होता है, इस पर हम लोग लॉजिक लगा लेते हैं, तेजी से हो जाता है। बाकी आप कहते हो कि ना हम इससे जाएंगे ना इससे जाएंगे, ऑप्शन जाएंगे, ठीक है, आपको लगता है ऑप्शन जाना जाओ। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है, येलो वाला जो मेथड है सबसे बेस्ट है। चलिए देखिए, जिनको आ रहा है करते जाओ, बाकी लोग देख लो। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुना है। पिता और पुत्र 3 गुना है, तुरंत ऐसे बनाया, और इसके बगल में लिखो, पहली बार वाले जरूर लिखो, ये वर्तमान है। 4 साल बाद इनका रेशियो हो जाएगा 13:5। ये कब हो जाएगा? 4 साल
बाद। अब यहां पे अभी अभी आपने जो पहला क्वेश्चन देखा सेम टू सेम है। क्या चीज कभी नहीं बदलता है? अंतर। रटो नहीं समझो, यहां पे अंतर 2 है, यहां पे अंतर 8 है, ये वैल्यू बराबर करनी है। सो बुद्धि लगानी है कि यार 2 को तो 8 बनाया जा सकता है, 4 का गुणा। आंख बंद करके नहीं करना है कि 8 का ऊपर 2 का नीचे हो तब भी जाएगा, गलत उससे भी नहीं आएगा। अब आप देखो, पिताजी 12 से 13, 12 से कोई इंसान 13 होने में कितना साल लेगा? 1 साल। लड़का उनका 4 से 5 होने में कितना साल लेगा? लेकिन असली में, असली ये असली है, असली में कितना लेंगे? 4। तो आप कहोगे 1 की वैल्यू 4 दे रखी है, पिताजी की वर्तमान उम्र पूछी है, अब वर्तमान यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया तो 12 हो गया, तो 12 बराबर 48 आंसर आ गया। नोट कर ले आराम से। हो गया? चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, जो हम लोग कर रहे हैं उससे अलग है। 6 साल पहले माताजी अपने पुत्र से 18 वर्ष अधिक थीं। रेशियो नहीं बनेगा, मां बेटा। बेटा अगर मान लो 18 साल अधिक है तो आप कह सकते हो कि बेटा अगर x का है तो माताजी की उम्र क्या हो गई? x प्लस। लेकिन जब ये आपने कहा तो उस समय दौर क्या था? 6 साल पहले, 6 ईयर माइनस करना 6 साल। मतलब अगर आपसे कहे बताओ बेटा ये लड़के की वर्तमान उम्र क्या है, तो x ना बोल देना, 6 साल पहले x है। कब है? 6 साल पहले। अगर 6 साल पहले बेटा उनका x है तो माताजी भी की ये भी जो उम्र है 6 साल पहले की। फिर कह रहा है दोनों का वर्तमान योग। अच्छा ये बताओ वर्तमान में लाने के लिए इसमें क्या करोगे? x प्लस 18 में क्या जोड़ोगे? 6। बेटे की उम्र x है तो उसको वर्तमान में लाने के लिए बोलो, ये वर्तमान की स्थिति आ गई, वर्तमान। और दोनों का वर्तमान का योग दिया है बड़ा बड़ा, कितना दे रखा है? इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपके आसपास लोग बैठे होंगे जो इसको सॉल्व कर पाते होंगे, देखो सॉल्व कर लो। नहीं हो पाएगा। x x 2x कितना हो जाएगा? हाँ 6 6 12 30। x की वैल्यू क्या आ गई? अब परेशान, अरे सर अब क्या करें क्या करें? अब बहुत अच्छे से आप समझना, बिल्कुल टेंशन ना लेना, धैर्य के साथ। x की वैल्यू 0, तो ये कितनी हो गई? आप बस बताइए 6 साल पहले लड़के की उम्र क्या थी? 0। 6 साल पहले माताजी की उम्र क्या है? हाँ क्वेश्चन ने क्या पूछा है? 6 साल पहले माताजी की उम्र, आंसर क्या है? अब यहां पे तुम दो चीजों पे डाउट कर रहे हो, x का मान 0 कभी नहीं आना चाहिए। चलो किसी तरीके से आप मेरे साथ है, सब कुछ होने के बाद ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो ये दो चीजें आपको थोड़ा सा ऐसे डराने के लिए। इसका आंसर जो है वो सही है, माताजी की वर्तमान उम्र पूछता तो 24 साल होती, और 6 साल पहले पूछा है 18 साल होगी, यही इसका आंसर है। नोट कर लिया आराम से, कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं।
हो गया सबका? चलिए पांचवा हम लोग बात करेंगे। आइए देखिए, थोड़ा आराम से बात करेंगे, स्पेशली पहली बार वाले, या जो पहली बार 4 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात दे रखा है 11:14। ये कब है? 4 साल पहले। 4 साल बाद उनका रेशियो कितना दे रखा है? 13 और 16। क्या चीज कभी नहीं बदलती है बताओ बेटा? अंतर। 4 साल पहले अंतर कितना है? 3 का। यहां भी अंतर कितना है? अब ये बराबर है तो फिर से बराबर करोगे, 3 का ऊपर 3 का नीचे। आदत तो नहीं बन गई है तो है बराबर। अब आपको क्या देखना है? 11 से 13 कितने साल बढ़े? 2 साल बाद ये 13 के हुए। 14 से 16 कब हुए? 2 साल। हमारे हिसाब से जो 2 है, असली जीवन में देखो 4 साल पहले से 4 साल बाद आने में कितने साल लगते हैं? 4 साल पहले से 4 साल बाद में आने के लिए 8 साल लगते हैं। जिनको कम समझ में आ रहा है ऐसे समझो, 4 साल पहले से वर्तमान आने में 4 साल लगे, और फिर वर्तमान से 4 साल बाद आने में फिर 4 लगे। 4 4 कितने हो गए? नई बात समझ में आ रही है ना? तो जो हमारा 2 है वो वास्तव में क्या है? 8 है। जो 1 है वो क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन ने कहा है ए की प्रेजेंट एज, तो ए की, अब देखो ये इसका मान हम इसमें कहीं यूज करें, ऊपर से ही चालू हो जाते हैं। तो 11 का मान आ गया कितना? बशर्ते एक चीज ध्यान देना, ये उम्र तो आ गई है ए की, लेकिन ये उम्र कब की है? आप बताओ, अगर 4 साल पहले कोई 44 का है तो आज कितना होगा? तो मारे खुशी के सी ऑप्शन ना टिक कर देना। एक तो क्वेश्चन नहीं होता, हुआ मैच कराओ, सीधा ऑप्शन में दिख रहा है, बोले बस यही है। तो अपनी खुशियों को कंट्रोल में करते हुए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेना और समझ भी लेना। यस या नो? वैसे तो नहीं बताओगे कितने लोगों ने 44 में टिक कर दिया था? कोई नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं 44 छोड़ो, यहां क्वेश्चन ही नहीं किया था। वो भी सही, वो ज्यादा सही था, है ना? चले बढ़े आगे। फिर भी एक बार इसका बेसिक मैटर एक बार बता देते हैं, आइए, जरूर ज्ञान होना चाहिए। बेसिक से पहले एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, आप चाहो तो उसका यूज कर सकते हो। ये बताओ, 4 साल पहले 4 साल बाद अंतर भी सेम है, तो ये जो बीच का होगा यही तो वर्तमान होगा। बताओ वर्तमान कहां पे होगा? अगर मैं आपसे कहूं 4 साल पहले और 4 साल बाद के जो वर्तमान वाली पोजीशन होगी वो कहां पे होगी? बिल्कुल मिड वैल्यू। कहां पे होगी? तो फिर एक काम करो, 11 4 साल पहले 4 साल बाद 13 है, तो 11 और 12 का बीच का क्या है? बीच 12। 14 और 16 का बीच, अगर वर्तमान का रेशियो देखा जाए तो निकल आया, और 1 बराबर 4 तो 12 बराबर 48। नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन वाली बात हो रही है तो जो तुमको पहले बता दिया उसी में चिपके रहो, बाहर निकलना नहीं। वो एकदम खंबा छोड़ना नहीं, वो छोड़े बोले एकदम आ गया है ये छोड़ेंगे तो ये हटाओ, वो भी अच्छी बात है। यस या नो? आपको लगता है कि नहीं ठीक है तो सही है, बाकी कोई इसमें जो वो बवाल नहीं करना है। मैं तो इसका बेसिक बताने के जा रहा था चक्कर में। आइए, बेसिक इसका ये होता है,
बता इसको तोड़ोगे, रेशियो को क्या करोगे? 11x और 14x। 11x उम्र है 4 साल पहले, और 4 साल बाद आने में क्या करना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। 14x है 4 साल पहले, 4 साल बाद आने में क्या करना पड़ेगा? 8 साल। सर 8 आपने जोड़ा तो 8 साल बाद हो गए। 8 साल बाद होता जब ये वर्तमान होता, लेकिन यहां पे ये उम्र कब की है बताओ? 4 साल बाद। ये उम्र कब की है? 4। और 4 साल बाद इनका रेशियो कितना दे रखा है? आप तिर्यक गुणा कराओगे, x की वैल्यू आएगी, वैल्यू पुट करोगे, देखो यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई। और रेशियो मेथड जो आपको डिफरेंस बराबर वाला बताया था कितना आसान हो गया था। तो कभी कभी वैल्यू मैटर करती है, यहां पे गुणा तो कराना ही पड़ेगा। यस या नो? तो जो लोग बिल्कुल पहली बार ये चैप्टर देख रहे हैं या पहली बार मन से देख रहे हैं, तो आप नोट करो इस चीज को, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। चले बढ़े आगे, हम लोग बढ़ जाएं। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात है 1 और 2। भाई B1 और B2 1:2। ये प्रेजेंट का है। 5 साल पहले ये रेशियो कितना हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। 5 साल माइनस मतलब 5 साल पहले। क्या चीज कभी नहीं बदलती है? अंतर। क्या नहीं बदलता है कभी? अब बहुत अच्छे से देखो, यहां पे अंतर कितना है? 1। यहां पे अंतर कितना है? चलो बराबर करते हैं। अब आप बताओ, कोई इंसान 2 साल का था, वो अब 1 का हो गया, तो कितने साल पहले 1 का हो गया? 4 से 4 का था, 3 का हो गया। कितने साल पहले? तो मेरे हिसाब से 1 साल पहले उनके हिसाब से बताओ 1 बराबर 5 आ गया कि नहीं आ गया? ये ना देखना सर ये तो कम हो गया। अरे पगले, कम हुआ तो यहां भी तो वर्तमान से 5 साल पहले जा रहे हैं, यहां भी तो कम हो रहा है। भाई अभी तक आपने 2-3 क्वेश्चन ऐसे किए, बोले तो बढ़ रहा था, यहां तो कम हो रहा है, 2 से 1 हो गया। अरे 1 पहले जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं, इसलिए कम हो रहा है। तो 1 बराबर 5 पूछा है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 1 बराबर 5, तो बताओ ये 2 बराबर कितना आ जाएगा? 10। 4 बराबर कितना आ जाएगा? 20। ये इनकी रियल एज हो गई वर्तमान में। 5 साल बाद बताओ क्या हो जाएगा? 15, 25। ये हो जाएगा 5 साल बाद। उन्होंने उम्र नहीं पूछी है, रेशियो पूछा है। तो 5, 3, 15, 5, 25, 3, 5 आंसर आ गया। आया कि नहीं आ रहा है? मतलब एक साधारण तरीके से आप जाओ, कोई इसमें, बाकी आप इसे नोट कर लो। तो अभी एक तरीका जो बताया था उससे भी जा सकते थे, जो अभी आपको एक तरीका बताए थे वो भी लॉजिक यहां पे लगा के अपना आप काम कर सकते हैं। पता कैसे जा सकते थे? देखो ये वर्तमान आपने ये 5 साल पहले, तो पहले तो अंतर बराबर करके क्वेश्चन अपने कंट्रोल में कर लिया। अब आप बताओ
5 साल का जब ये गैप है तो यहां पे गैप कितना है? 1 का है। ऐसे देखना है, जब 5 का गैप है तो यहां पे गैप 1 का है। यहां भी अगर हम देखें तो गैप 5 का हो गया, तो यहां भी गैप कितने का होना चाहिए? 1 का। तो 2 से 1 बढ़ जाएगा, हो जाएगा कितना? 3। और 4 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। आंसर आ गया 3 और 5, खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं आया समझ में? लेकिन आप इस आकर्षण में अगर देखो, फंसना नहीं, ये समझना कि ये इसलिए हो पा रहा है कि वर्तमान से ही 5 साल पहले, वर्तमान से ही 5 साल बाद। आई बात नहीं आ रही? अभी कह देता कि वर्तमान से 2 साल बाद बताओ उम्र का रेशियो, तो आप ऐसे जैसे हमने पहले बताया था येलो वाला मेथड, उससे जाओ, आराम से हो जाएगा। उसमें ये सब लॉजिक डायरेक्ट नहीं काम करेंगे, और इनडायरेक्ट के चक्कर में बहुत ज्यादा अच्छी मैथ होनी चाहिए। कर तो सब जगह जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करना है कि पता लगे नॉर्मल से चैप्टर में हम माल लगे पड़े हैं, पूरा अपना 8-8 घंटे बर्बाद कर दिया है, कोई मतलब नहीं बनता है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन करो। आ गया हो हरा वाला तो ठीक है, ना आया हो देखो भी नहीं। यस या नो? मतलब कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं ये आएगा तभी तुम्हारा एज अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई ऐसे बच्चे जो सिलेक्शन ले रखे हैं उनको इस चैप्टर के खाली एक्स मेथड आते हैं। अब बताओ, तुमको लाख बहुत बढ़िया मेथड आते हो, तुमको बोलो बिना एक्स के पूरा एज कर देंगे, आप समझ रहे हो? सच में वो एक्स से बढ़िया फटाक से कर लेते हैं। मैथ्स आती है उनको, ये सब थोड़ी देखते हैं उनको जुगाड़ फुगाड़, मैथमेटिक्स आती। सही बता रहे हैं। उनसे आप पूछो, मतलब जो है सिलेक्शन लिए बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं एसआई बना बैठा है, कोई कस्टम में कुछ भी है, आप कह दो एज काम है, वो रेशियो मिनट बताओ, नहीं नहीं वो पता नहीं रेशियो क्या है। अच्छा क्वेश्चन बताओ, लाओ एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। चार साल पहले एक पिता पुत्र की आयु का अनुपात, अब हल्का सा हम लोग तेज करेंगे। पिता पुत्र की आयु का अनुपात 1906 है। कब है बेटा ये? 4 साल पहले। यदि पिता और पुत्र की, यदि पिता पुत्र की आयु से 26 साल, पिता और पुत्र की आयु से नहीं होना चाहिए, पिता पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर है। तो 26 वर्ष का अंतर, ये बताओ ये कब का अंतर बोला गया होगा? ये अंतर कब का बोला हो गया? जब टाइम पीरियड ना बोले तो समझ लेना इस कब की बात हो रही है। बोले इसमें तो नहीं बोला है। अच्छा आप बताओ, मैं आपसे कहूं बेटा उम्र बताओ अपनी, कौन सी उम्र बताओगे? बता मधु जी, जैसे हमने कहा बताओ उम्र क्या है, काक बताएंगे सर 13 साल। ये अपनी वर्तमान उम्र बताएंगे कि आज से 7-8 साल पहले, 9 साल पहले की उम्र बताएंगे? मैंने तो नहीं कहा था वर्तमान बताओ, इनसे पूछा अपनी उम्र बताओ, कौन सी उम्र बताएंगी? वर्तमान उम्र बताएंगे। यस या नो? तो कभी भी क्वेश्चन में ना मेंशन हो मतलब वो वर्तमान अंतर दे रखा है। तो अगर बेटा ये अंतर कभी नहीं बदलता है, यही वर्तमान अंतर होगा, यही अंतर 4 साल पहले का होगा। तो मेरे हिसाब से अंतर कितने का है? 13। तो 13 13 नहीं है, मेरा है। 13 बराबर 26, 1 बराबर 2। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, तो 1 बराबर 2, 19 बराबर 38, 6 बराबर 12। अब बताओ 38 साल उम्र जो है पिताजी की वो कब है? 4 साल पहले। बेटा अगर कोई 38 का है तो आज की डेट में कितने का होंगे? 38 + 4 अनुपात बेटा उनका 12 का है, तो 4 साल मतलब अब कितने का होगा? 16। ये हो गया 42, ये हो जाएगा 16, 21 अनुपात, हो गया आंसर, हो गया, नोट कर लो, खत्म बात। चले बढ़े आगे, हो गया।
3 साल पहले पिता पुत्र की आयु का अनुपात, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना है। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, पिता पुत्र 7:1। कब? 3 साल पहले। 3 साल बाद क्या होगा? 4:1। मैं आपको कुछ नहीं समझा रहा हूं, बस सोल्यूशन छाप रहा हूं क्योंकि ये आपको आने लगा होगा। अंतर यहां पे 6 है, यहां पे अंतर 3 है। बराबर कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 का बराबर किया आप देख सकते हो 7 से 8। 7 से 8 कब होगा? 1 साल बाद। 1 से 2 कब होगा? 1 साल बाद। तो जो 1 साल बाद है वो रियल में कितने साल बाद हो रही घटना? 6 साल बाद। 1 बराबर 6, पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो 1 बराबर 6, तो 7 बराबर 42, 1 बराबर 6। बस ये याद रखना 42 साल उम्र कब है पिताजी की? 3 साल पहले। अगर 3 साल पहले 42 के हैं तो आज कितने के होंगे? 45। 3 साल पहले बेटा 6 का है, आज कितने का होगा? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? मतलब एकदम आराम से रफ एंड टफ आप तरीके से देख सकते हो। पीछे तुम तीनों के पेपर चल रहे थे कि ऐसे गैप थे? पेपर चल रहे थे? तुम मिक्सचर के को लेक्चर देखे कि आता था पहले से? देखेंगे, ठीक है। अभी जला हम जब कहें तब देखोगे। सेल्फ मोटिवेशन क्यों नहीं आता? अच्छा, जहां भी गए थे वहां पे मतलब मना था कि अगर तुमने कोई पढ़ाई लिखाई संबंधी लेक्चर देखा तो समझ लेना। घर पे हो नहीं पाता ये। हम मानते हैं कि जितना मान लो यहां पे आप समय निकाल पाते हो पढ़ाई का, उतना नहीं हो पाता घर पे। लेकिन बिल्कुल ना होना ये थोड़ा गलत है। बिल्कुल नहीं हो पाता। और चलो नहीं बिल्कुल हो पाता तो समय निकालना पड़ता था यार, कहीं भी। मतलब आप वो लेक्चर कहीं भी देख सकते थे। देहात क्षेत्र के मान लो हो आप, तो कहीं भी किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते, अपना आराम से देखते रहते, और देखते हुए स्क्रीनशॉट लेते रहे जो मेन मेन चीज है। बाद में आके अपने कमरे पे जब कानपुर आते तो उसको नोट कर लेते, या उस समय मतलब कर सकते हो क्योंकि पेपर लगा हो। आप समझ लिए भाई? हाँ, बैग लेके कोई भी जाता तो मैंने क्या कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जितना यहां पे हो जाता है उतना नहीं पॉसिबल है। हम वही बताने जा रहे हैं कि हम लोग उतना नहीं मान लो, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम चल ही जाता था। कभी कभी तो मतलब अब मान लो एकदम से कोई सामने पेपर है 4 दिन बाद 5 दिन बाद, और उधर होली भी है, ये तो घर भी जाना जरूरी है, तो एक रहता लड़ाओ थोड़ा बहुत, है ना। उतना नहीं हो पाता था। और कई बार तो सच में, कई बार तो मतलब ऐसा हुआ है कोई पेपर नहीं, बैग पूरा पूरा एकदम सॉलिड होके, एकदम नहीं जो आर्मी वाला होता सब कुछ लदा है, पूरे जितने हथियार हथियार हैं सब रखे हैं। हथियार मतलब यही किताबें है ना, और विद्यार्थियों लेके हथियार। जैसे गया है वैसे ही वापस आया है, बस उसमें वो कपड़े ले गए थे, वो निकल गए हैं, दूसरे वाले रख के फिर वापस आ गए। अंतर बस इतना था और कुछ नहीं। सेम मतलब जो किताब जहां जिस उसमें रखी थी वैसे ही। ये आप समझिए, कभी कभी पानी की बोतल यहां से पानी भर के गया था, वो बोतल वापस आती थी, वही पानी वापस आ जाता था। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये आलस कहो या जो कहो। नहीं, लेकिन अभी पेपर है ना, तो वहां पे क्या है, यहां पे चीजें बदल जाती हैं। 4 साल पहले रेशियो दे रखा है, मोहन और मीरा की वर्तमान उम्र क्या है? मैं उम्मीद करता हूं हो सकता है किया है किसी ने। पहला आ जाएगा, जिसका नहीं आ रहा है समझ लेना कि आ जाएगा। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है? कंफर्म? 100%?